उन्नाव वालों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उन्नाव की एक ऐसी दरगाह में जो भारत की 50 दरगाहों में से एक है। यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग अपनी मन्नत और मुराद मांगने के लिए आते हैं। तो ये दरगाह उन्नाव के सफ़ीपुर में है और इस दरगाह का नाम मखदूम शाह सफ़ी है। जैसे मैंने एंट्री अंदर की तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी शॉपें हैं तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो चलिए अब मैं आपको मज़ार के अंदर लेकर चलती हूँ। जैसे ही मैंने दरगाह की गलियों में एंट्री करी तो मुझे देखकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं काफ़ी दरगाहें बनी थी जो काफ़ी सुंदर थी। यहाँ की दरगाहों को देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किसी उन्नाव की दरगाह में हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें थी और काफ़ी पुरानी नक्काशियाँ बनी थी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी देखने में। तो मैंने सोचा अब मैं अगर यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मुझे दरगाह में चढ़ाने के लिए कुछ चढ़ावा चाहिए। तो मैं एक शॉप पर गई जहाँ पर मैंने उनसे दरगाह में चढ़ाने के लिए चढ़ावा मांगा तो उन्होंने मुझे जल्दी से चढ़ावा दिया। तो चलिए अब मैं आपको मज़ार के अंदर लेकर चलती हूँ। अब मैं दरगाह की सीढ़ियों को चढ़कर दरगाह के अंदर एंट्री करी। जैसे ही मैंने एंट्री करी तभी वहाँ पर मुझे मुजाबिर ने बुलाया और बोला कि आज फ्राइडे है तो आप नमाज के बाद आइएगा। तभी मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो जल्दी से मैंने पूरी दरगाह की वीडियो बना ली। मैंने सोचा कि दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो गाइस आप लोग भी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें और मेरे यूट्यूब चैनल उन्नाव सिटी व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मुझे जुमे की नमाज का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि और भी दरगाहें हैं, मैं वहाँ की वीडियो आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैं पहुंची दूसरी मज़ार में। जैसे ही मैंने वहां पर एंट्री करी तो मैंने देखा कि वहां का गेट काफ़ी खूबसूरत बना था और यहाँ की नक्काशियाँ काफ़ी। मैं दरगाह के अंदर एंट्री करी। जैसे ही मैंने एंट्री की तो मैंने देखा कि यहाँ के मेहराब और यहाँ की नक्काशियाँ देखकर मुझे सुंदर मेहराब बने थे। मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी महल में आ चुकी हूँ। यहाँ के मेहराब तो काफ़ी खूबसूरत बने थे। मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे मेहराब से जैसे ही बाहर का नज़ारा देखो तो यहाँ की सारी मज़ारें दिखती जो सफ़ीपुर के मखदूम शाह सफ़ी में सारी मज़ारें हैं। ये नज़ारा देखने के बाद मुझे दिल्ली की चार मीनार याद आ गई, क्योंकि वहाँ का नज़ारा और यहाँ का नज़ारा सेम टू सेम लग रहा था जो काफ़ी सुंदर था। यहाँ पर इतनी सारी दरगाहें थी कि आप एक दिन में घूम ही नहीं सकते। फिर जुमे की नमाज हो चुकी थी तो अब मुझे मखदूम शाह सफ़ी की मज़ार में जाना था। जुमे की नमाज होने के बाद जैसे ही मैंने दरगाह में एंट्री की तो मैंने इस बार नोटिस किया कि यहाँ पर एक हिदायत बोर्ड लगा था। इस हिदायत बोर्ड पर लिखा था कि मखदूम शाह सफ़ी की मज़ार पे औरतें नहीं जा सकती। आप बाहर से ही दुआ मांग सकती हैं, लेकिन बाकी मज़ार में जा सकती हैं। अब मैं मज़ार के पास जाती हूँ। जैसे ही मैंने मज़ार के पास जाकर देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और हर रिलीजन के लोग यहाँ पर दुआ मांगने के लिए आते हैं। भीड़ होने की वजह से मैं वहाँ पर खड़ी रही और अपने नंबर का इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैंने यहाँ पर अपना सामान मुजाबिर को दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगरबत्ती लेकर जाइए, बाहर जलाइए। यहाँ पर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मैंने काफ़ी देर तक दरगाह में अगरबत्ती जलाने की कोशिश की लेकिन नहीं जली। तभी मुजाबिर ने आकर मेरी मदद की और अगरबत्तियों को जलाया। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी दरगाह पर लेकर चलती। इस दरगाह को कादिम शाह सफ़ी की मज़ार बोलते हैं। मैंने कादिम शाह सफ़ी की दरगाह के अंदर एंट्री की तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठ के दुआ मांग रही। तो मैंने सोचा इनको डिस्टर्ब न किया जाए। मैंने सोचा कि बाद में आकर मैं आपको पूरी दरगाह दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने देखा कि वो लेडी चली गई तो मैं अब दरगाह के अंदर चलती हूँ और आपको अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। वो लेडी के जाने से पहले मैं आपको और दरगाहें दिखाती। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मज़ारें बनी थी, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो चलिए अब वो लेडी चली गई है। अब मैं आपको मज़ार के अंदर लेकर चलती और वहाँ का सारा नज़ारा दिखाती कि मज़ार काफ़ी सुंदर लग रही थी और मुझे यहाँ पर काफ़ी सुकून मिल रहा था। मैंने थोड़ी देर दुआ मांगी, फिर मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। चलिए मैं आपको बाहर की भी और चीज़ें दिखाती हूँ।
यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी दरगाहें हैं और यहाँ पर बड़े बड़े गुम्बद भी बने हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। फिर बाहर आकर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता है। यहाँ पर लोग फिर मैंने इस दरवाजे पर भी मन्नत का धागा बांधा और मैं बाहर निकल कर देखती हूँ कि यहाँ पर भीड़ बनने लगी है। लोग यहाँ पर मन्नत मुराद मांगने के लिए आने लगे हैं। उन्नाव वालों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल उन्नाव सिटी व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको अपने व्लॉग के ज़रिए उन्नाव की फेमस चीज़ें इसी तरह दिखाती रहूँगी। और लास्ट में बताती चलूँ कि ये दरगाह उन्नाव के सफीपुर में है, तो प्लीज़ एक बार इस दरगाह में ज़रूर देखिए कि ये दरगाह कितनी सुंदर बनी है।